नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहा जाता है कि इस संसार में जो भी हमें प्राप्त होता है, सुख हो अथवा दुख हो, वह सब हमारे कर्मों के अधीन ही होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ढाता। इस संसार में जो भी हमें मिलता है वह सब हमारे कर्म और भाग्य के ही आधार पर हमें मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर साथ में जा रहे थे, और जब वह रास्ते पर जा रहे थे तो एक भिखारी उनके पास आता है और धर्मराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप तो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और मैं एक निर्धन भिखारी हूँ, तो मुझे भी आप कुछ धन दीजिए जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। धर्मराज ने कहा ठीक है, और अपनी एक पोटली निकाली, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, और वह स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने उस भिखारी को दे दिया। अब भिखारी जब स्वर्ण मुद्रा पा गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मन में बड़ा खुश हुआ कि चलो अब तो मैं इस नगर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा, अच्छा सा बड़ा महल बनेगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, हाथी हो जाएंगे, रथ हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे। ऐसा मन में बड़ा प्रसन्न था, विचार कर ही रहा था कि पीछे से चोर आते हैं और उस थैली को छड़ा करके भाग जाते हैं। और जब थैली को छड़ा करके भाग गए तो वह दुखी हो गया और पुनः वापस आया युधिष्ठिर के पास। महाराज महाराज, आपने जो स्वर्ण मुद्रा दी थी उसे चोरों ने छीन लिया, कृपा करके कुछ और वस्तुएं दे जिससे कि हमारी दरिद्रता मिट सके। युधिष्ठिर ने कहा चलो ठीक है भाई। उन्होंने एक मणि निकाल करके दिया। मणि छोटी थी लेकिन बहुत ही कीमती थी। जब वह व्यक्ति उस मणि को पा गया तो फिर से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और तरह तरह के विचार करने लगा। अब तो इस बार और बड़ा व्यक्ति मैं बनूंगा, हजारों हाथी होंगे, घोड़े होंगे, महल होंगे, दास दासियां हो जाएंगे, मैं अब इस नगर का बहुत ही बड़ा सेठ बन जाऊंगा, अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा विचार करते जा ही रहा था। रास्ते में कि प्यास लगी, और प्यास लगी तो वहीं पर पास एक सरोवर था, वहाँ पर पानी पीने के लिए जाता है, और जैसे ही झुकता है तो वह मणि उस सरोवर में गिर जाती है। बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया कि मणि मिल जाए, लेकिन मणि नहीं मिली। पुनः निराश होकर के वापस आया और कहा महाराज, जो आपने मणि दिया था वह तो सरोवर में गिर गई। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो तुमको सोचा कि तुम यह स्वर्ण मुद्रा पा जाओगे अथवा ये मणि पा जाओगे तो तुम्हारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारे किस्मत में ही यह दरिद्रता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण थे, वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके किस्मत में दरिद्रता तो है ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि दरिद्रता नहीं है। 2 बार मैंने इसको इतना कीमती मणि दिया और स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर भी यह गरीब का गरीब है। तब भगवान श्री कृष्ण एक पैसा निकालते हैं और उसकी झोली में डाल देते हैं। उसके बाद वह भिखारी वहां से चल देता है। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आपने 1 पैसे दिया, इससे क्या होने वाला है इसका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसी से इसकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। बोले महाराज लगता तो नहीं है, ऐसे हो सकता है। बोले ऐसे नहीं लगता तो जा करके स्वतः देख लो। भिखारी आगे आगे जा रहा है, युधिष्ठिर पीछे पीछे, देखते हैं क्या होता है। अब भिखारी के पास 1 पैसा था तो वह सोच रहा था इस 1 पैसे में क्या होगा, क्या मिलेगा। सामने जाता है तो उसी सरोवर में देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है और उसके जाल में सिर्फ 1 मछली मिली, और वह मछली तड़प रही है। मछली छोटी सी तड़प रही थी तो इसको दया आ गई और इसने सोचा कि 1 पैसे में इस मछली को ही खरीद लेता हूँ, बेचारी की जान बच जाएगी।
उसने मछुआरे को एक पैसा दिया और कहा कि ये पैसा अपने पास रख लो और ये मछली मुझे दे दो। मछुआरे ने भी सोचा चलो छोटी मछली है, क्या करना है। उसने मछली दे दिया और इसने अपने कमंडल के जल में डाल दिया ताकि उसकी जान बच जाए। कुछ देर बाद वह क्या देखता है कि जो मछली उसके कमंडल में थी उसके गले में वही मणि फंसी हुई थी और वह मणि इसके कमंडल में निकल आई उस मछली के पेट से। तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा खुशी के मारे, मिल गई मिल गई मिल गई। और वहीं पर कुछ दूर में जो चोर पोटली लेकर के भाग गए थे, छुपे थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको हमारे छुपे रहने की जानकारी मिल गई। तो वह भाग करके आए, सोचे कि यदि यह राजा को बताएगा तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देंगे। तो वह भाग करके आए और वह सोने की मुद्राएं जो थी, पोटली थी, वह दे दिया। बोला यह अपनी पोटली तुम संभालो। यह देख करके युधिष्ठिर हैरान रह गए। वापिस आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं महाराज चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या चमत्कार हो गया। बोले महाराज उसकी वह मणि भी मिल गई और वह स्वर्ण मुद्राएं जो हमने दी थी उसे पोटली, वह भी मिल गई। यह तो चमत्कार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो कोई चमत्कार किया नहीं। तो बोले महाराज यह कैसे हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर बातें बताई, ध्यान लगा करके सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब आपने उसे मणि और स्वर्ण मुद्राएं दी तब वह दोनों अवस्थाओं में यह विचार कर रहा था, अपने बारे में सोच रहा था कि मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, मेरे पास दास दासियां होंगे, घोड़े होंगे, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने उसे एक पैसे दिया तब वह दूसरों के बारे में सोचा, वह मछली के बारे में सोचा, उसके मन में दया आ गई और उसने वह पैसा उस मछुआरे को दे दिया ताकि उस मछली की जान बचा सके। तो इस कथा से, इस प्रसंग से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, और जो दूसरों के बारे में सोचता है तो उसे भगवान माला माल कर देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।